नमस्कार छात्रों, आज जो एमए चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं, आज मैं आप सभी को राम की शक्ति पूजा का अगला व्याख्या भाग पढ़ाऊंगा। अभी तक के वीडियो में छात्रों हमने राम की शक्ति पूजा नामक कविता के संदर्भ में इन बातों को पढ़ा है, जो इस प्रकार हैं कि राम और रावण का महासंग्राम शुरू हो चुका था और रावण की सेना राम की सेना पर भारी पड़ रही थी। भगवान श्री राम ने बहुत सारे यत्न किए। उन्होंने विश्वजीत बाणों को भी छोड़ दिया, तरह तरह के नवीन बाणों की वर्षा की, लेकिन रावण सबसे बचता चला गया। वहीं दूसरी तरफ रावण ने अपने सरों अर्थात बाणों से राम के पैरों को लहूलुहान कर दिया और उसके अलावा अंगद, हनुमान और जामवंत, लक्ष्मण इत्यादि भी उस युद्ध में घायल हो गए थे। और उस राम और रावण के युद्ध की जो विशेष बात थी कि केवल राम की तरफ से हनुमान ही ऐसे अकेले थे जो एक दिन पूरा अपनी वीरता के साथ राम की सेना की तरफ से लड़ रहे थे। बाकी सभी राम के सैनिक यह देखकर और रावण की वीरता से प्रभावित होकर मन ही मन हृदय से वे हार चुके थे। तो उस दृश्य का वर्णन करते हुए निराला जी आज आगे बताते हैं कि जब एक दिन का युद्ध समाप्त हो गया और केवल हनुमान जी अपनी वीरता से लड़ते रहे, तो हनुमान जी के बाद और क्या हुआ वो यहाँ पर बताने का प्रयत्न कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कि किस तरह से और क्या क्या घटनाएं इन पंक्तियों में घटित हुई हैं। तो चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि निम्न जो पंक्तियां दी गई हैं वे कैसी हैं। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं, लेकिन उससे पहले पंक्तियों को पढ़ लेते हैं ताकि हम संदर्भ का पता कर सकें और प्रसंग का पता कर सकें। तो देखिए, रघुनायक आगे अवन पर नवनीत चरण, श्लथ धनु गुण है कटिबद्ध ग्रस्त, तुरीण धरण निदृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त, प्रतिभट से खुल, फैल पृष्ठ पर बाहुओं पर, वक्ष पर विपुल, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पर, आए सब शिविर सानु पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जम्बवान आदिक वानर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल। अब इन पंक्तियों का सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ लिखने के लिए हम किनका नाम लिखते हैं, कवि का नाम लिखते हैं और कविता का नाम लिखते हैं। तो चलिए हम जब कवि का नाम जानते हैं और कविता का नाम जानते हैं, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और कविता राम की शक्ति पूजा है, तो तुरंत ही हम संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के राम की शक्ति पूजा नामक कविता से ली गई है। और इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। फिर इसके बाद आप क्या लिखते हैं, इसके बाद हम प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग में क्या लिखते हैं, हम प्रसंग में यह लिखते हैं कि जो इन पंक्तियों की विशेष बात हो। तो देखिए, इन पंक्तियों को जब हमने पढ़ा तो हमें इन पंक्तियों में विशेष बातें क्या मिली, वो ये विशेष बातें थी कि राम और रावण के युद्ध के बाद जब दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों को वापस लौट रही थी, तो उस दृश्य का वर्णन, उस लौटने के बाद का वर्णन यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, देखिए, रघुनायक आगे अवन पर नवनीत चरण, रघुनायक अर्थात भगवान श्री राम आगे आगे हैं अवन पर, पृथ्वी पर, नवनीत अर्थात जो अमृत के समान है उस पर चरण रख कर आगे आगे भगवान श्री राम चल रहे
हैं। फिर इसके बाद आगे क्या है, श्लथ धनु गुण है कटिबद्ध व्यस्त तुरीण धरण। श्लथ धनु गुण यानी श्लथ यानी शिथिल है, धनु यानी धनुष, धनुष की डोरी क्या है, वह शिथिल है। गुण है कटिबद्ध, यहाँ धनुष अगर शिथिल बताई जा रही है छात्रों तो उसका अर्थ क्या है कि धनुष की जो डोरी है वह ढीली पड़ गई है। श्लथ यानी शिथिल यानी ढीली पड़ गई है। फिर क्या है, कटिबद्ध ग्रस्त तुरीण धरण, यानी भगवान श्री राम जो हैं इनका क्या, कटिबद्ध ग्रस्त यानी जिनका तरकस जो कट यानी उनके कमर में बंधा हुआ है, तुरीण धरण जिसमें बाण रखा हुआ था, वह कैसा है, कटिबद्ध ग्रस्त। कटिबद्ध यानी कमरों से, ग्रस्त यानी खिसक चुका है। यहाँ बता रहे हैं कि भगवान श्री राम आगे आगे अपनी सेना के आगे आगे पृथ्वी पर अपने अमृत रूपी चरण को रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और क्या विशेषता बतलाई, श्लथ धनु गुण है कि धनुष की जो धनुष की डोरी है वह शिथिल है, ढीली पड़ गई है, और उन्होंने जो बाण रखने के लिए जो पात्र होता है बाण रखने का, जो कमर में बांध रखा था, तीर रखने वाला जो कमर में बांध रखा था भगवान श्री राम ने, वह क्या है, ग्रस्त हो चुका है, अर्थात वह कमर से ढीला हो गया है। और क्या है, दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिभट से खुल, यानी दृढ़ जटा यानी कि दृढ़ यानी कठोर, जटा यानी जो जटाओं से मुकुट भी, जो दृढ़ता से जटाओं से मुकुट बांधा हुआ था वह क्या हुआ है, विपर्यस्त, यानी वह भी अस्त व्यस्त हो चुका है। प्रतिभट से खुल, प्रतिभट यानी प्रत्येक पल से वह ग्रस्त होकर धीरे धीरे खुल रहा है। और क्या है, फैल पृष्ठ पर, बाहुओं पर, वक्ष पर, विपुल, यानी फैल पृष्ठ पर, यानी वह जो भगवान श्री राम ने लड़ाई के लिए मुकुट बांध लिया था वह क्या हुआ, वह क्षतिग्रस्त हो गया, विपर्यस्त, वह क्षतिग्रस्त हो गया और सिर से खुल गया है। और क्या हुआ है, फैल पृष्ठ पर। और जो जब राजा लोग मुकुट युद्ध में पहनते हैं तो जो बाल होते हैं वो उसी मुकुट के अंदर बांध दिए जाते हैं और मुकुट तेजी के साथ चारों तरफ लपेट दिया जाता है जिससे बालों की सुरक्षा हो सके। अब युद्ध से जब लौट रहे हैं, आगे आगे भगवान श्री राम चल रहे हैं, उनके बाण रखने वाला जो पात्र है जिसमें तीर रखा जाता है वो जब ढीला हो गया है तो मुकुट भी अब उतार लिया है भगवान श्री राम ने, वह भी क्षतिग्रस्त हो गया है। अब भगवान श्री राम का जो बाल था वह क्या है, फैला हुआ है पृष्ठ पर यानी पीठ पर, बाहुओं पर यानी इन भुजाओं पर, वक्ष पर अर्थात अपने शरीर पर सामने की तरफ फैला हुआ है। और क्या है, वक्ष स्थल यानी छाती पर फैला हुआ है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि विपुल, विपुल अर्थात चारों ओर, यानी शरीर के एक ही तरफ नहीं, शरीर के चारों ओर भगवान श्री राम का बाल चारों ओर फैला हुआ है। फिर क्या बताते हैं, फिर ये बताते हैं कि उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार,
फिर इसके बाद क्या हुआ, विपुल यानी जब चारों तरफ लट अर्थात भगवान श्री राम के बाल जब चारों तरफ फैल गए तो क्या हुआ, उतरा ज्यों, ऐसा लगता है कि उतर आया है। दुर्गम पर्वत अर्थात जो कठिन पर्वत हो, जहाँ पर चढ़ना अत्यंत ही कठोर हो, दुर्गम हो। गम यानी जाना, दूर यानी जहाँ पर जाना कठिन हो, उस पर्वत पर ऐसा लगता है रात का अंधेरा आ गया हो। यानी भगवान राम की तुलना यहाँ पर निराला जी किससे कर रहे हैं, दुर्गम पर्वत से कर रहे हैं। और कैसे करके बता रहे हैं, वो कहते हैं कि भगवान श्री राम के जो बाल थे वे पीठ पर, भुजाओं पर, उनके विशाल वक्षस्थल यानी छाती पर बिखर रही थी। और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दुर्गम यानी कठोर, जिस पर जाना कठिन हो, उस पर्वत पर लगता है कि अंधकार आ गया हो। अब देखिए यहाँ पर भगवान श्री राम के बारे में क्या वर्णन, उपमा यहाँ पर मन मानो जन जानो संभावना व्यक्त की गई है। ये जो निराला जी बता रहे हैं कि क्यों एक तरफ तो दुर्गम पर्वत होता है जिस पर दिन में ही चढ़ना कठिन है, और अब उस कठिन पहाड़ी पर यदि रात का अंधेरा आ जाए तो क्या कोई उस पहाड़ी पर चढ़ सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं चढ़ सकता है। और यह तुलना किससे कर रहे हैं, भगवान श्री राम के लटों को, बालों को चारों तरफ फैलते हुए देखकर। चमकती दूर ताराएं जो हो कहीं पर, और फिर क्या कहते हैं कि चमकती दूर ताराएं, चमकती यानी जो जिनका प्रकाश फैल रहा है, दूर ताराएं, दूर यानी दूर दूर तक, जैसे तारागण होते हैं जिनका प्रकाश दूर दूर तक फैलता रहता है, उसी तरह से यहाँ पर भगवान श्री राम के इन दृश्यों का वर्णन करते हुए निराला जी बता रहे हैं। यानी दूर जो तारागण हैं वो तारागण भी चारों तरफ राम की आँखों के समान दिख रही हैं। कैसे दिख रही हैं? जैसे रात्रि के अंधकार के बीच। जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैसा अंधकार, अर्थात जो कठिन चढ़ाई वाला पर्वत हो वो पृथ्वी पर उतर आया हो और उस पर भी अंधकार, यानी वैसे ही कठिन पर्वत है, अंधकार उतर आया हो। और वो कैसा है, वैसा ही भगवान श्री राम का शरीर भी है कि रात के समय जैसे चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पर, और उस रात के अंधेरे में अगर आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं तो व्यक्ति उस तारों के टिमटिमाने के प्रकाश से उस दुर्गम पहाड़ के दृश्य को देखने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ उसी बात का चित्रण कर रहे हैं निराला जी की चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पर। फिर इसके आगे क्या है, आए सब शिविर सान पर पर्वत के मंथर, यानी आए सब यानी सब दोनों तरफ के जो सैनिक थे और जो राजा युद्ध में लड़ाई करने वाला था, दोनों कहाँ आ गए? दोनों आ गए अपने अपने शिविरों में, अपनी अपनी छावनी में जहाँ पर सेनाएं रह रही थी। सान पर पर्वत के मंथर, सान पर से भाव यहाँ पर क्या है निराला जी का? सान से तात्पर्य यह है कि सुग्रीव जी जो हैं वो भी आ गए हैं पर्वत के मंथर, यानी पर्वत
के पास में विश्राम करने के लिए आ गए हैं। मंथर यानी अगले दिन के युद्ध के लिए मंथन करने के लिए आ गए हैं। कौन कौन आए हैं? सुग्रीव। भगवान श्री राम की तरफ का चित्रण करते हुए निराला जी कहते हैं कि सुग्रीव आए हैं, विभीषण आए हैं, जामवंत आए हैं, जम्बवान यानी जामवंत आए हैं, आदिक वानर यानी वानरों में जो गणमान्य वानर थे वो भी आए हैं, और सेनापति दल और सेनाओं के सेनापति यानी सेना को छोटे छोटे दलों में बांटा गया था, तो उन सेनाओं के सेनापति भी आए हैं दल विशेष के। और सेनापति के अलावा भगवान श्री राम के दल विशेष में जो थे वो आए हैं। यानी कौन? अंगद, और कौन? हनुमान, और कौन? नल, और कौन? नील, और कौन? गयाक्ष। प्रात के रण का समाधान यानी प्रात यानी सुबह के समय होने वाले युद्ध के लिए समाधान पाने के लिए सब एक स्थान पर पर्वत पर, जहां भगवान श्री राम की सेना की छावनी थी, वहां पर आए हुए थे। करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल करने के लिए यानी विशिष्ट उद्बोधन की प्रात के रण का समाधान यानी अब एक दिन का युद्ध तो समाप्त हो चुका है, अब अगले दिन का युद्ध कैसे किया जाए, उसमें क्या क्या बातें होंगी, उस मंत्रणा को जानने के लिए सब एकत्रित हुए थे। करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल, करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल यानी यहाँ कह रहे हैं कि अगले दिन रावण से युद्ध करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं, जिससे कि राम की सेना यानी वानर दल फिर से आगे विजयी हो सके और लंका में वहां आश्रय पा सके। क्योंकि यदि भगवान श्री राम युद्ध हार जाते हैं तो वानर दल के सैनिक इतने जल्दी आश्रय नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो इस कारण से सभी एक साथ आकर एकत्रित हो गए। इन पंक्तियों का भाव क्या व्यक्त कर रहे हैं यहाँ निराला जी? वो यह कह रहे हैं कि जब भगवान श्री राम और रावण दोनों की सेनाएं अपने शिविरों को लौट गई, तो लौटने के बाद राजीव लोचन राम की धनुष की प्रत्यंचा शिथिल हो गई। शिथिल हो करके क्या हुई? शिथिल हो करके भगवान श्री राम आगे सुधामृत चरणों वाले मक्खन जैसे नवनीत चरण यानी मक्खन जैसे चरणों को लेकर पृथ्वी पर रखते हुए राम चल रहे थे और उनके धनुष की डोरी ढीली थी। और क्या था? कमरबंद जिससे बाणों का तरकस बंधा हुआ था वह ढीला पड़ गया था। और क्या हुआ था? भगवान श्री राम की जटाएं खुलकर उनकी पीठ पर, उनकी भुजाओं पर और विशाल वक्ष स्थल पर फैल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो पृथ्वी पर अंधकार ही उतर आया हो। और क्या क्या भाव निराला जी ने यहाँ व्यक्त किया है? और भाव यह व्यक्त किया है कि अंधकार से ऐसा लग रहा था
कि मानो घोर अंधेरे में कहीं कहीं तारे चमक रहे हों। यानी भगवान श्री राम के शरीर पर चारों तरफ जब बाल फैल गए तो कहीं कहीं उनका शरीर दिखाई दे रहा था, तो तारागढ़ के समान उनका शरीर दिखाई पड़ रहा था। फिर इसके बाद सभी लोग लौटकर हनुमान, सुग्रीव, नल, नील, गवाक्ष और सेनाओं के प्रमुख सभी लोग भगवान श्री राम के सामने आए और अगले दिन कैसे युद्ध किया जाए जिससे वानर सेना विजयी हो सके, यही सब वे वानर दल आपस में मंत्रणा करने लगे कि अगले दिन का युद्ध किस ढंग से किया जाए कि हमें उस युद्ध में विजय मिल सके। अब जब हम इनकी व्याख्या लिख लेते हैं तो छात्रों क्या लिखते हैं? व्याख्या के बाद हम काव्य विशेष या काव्य सौंदर्य लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या काव्य में सुंदरता है। तो देखिए, जब हमने पंक्ति पढ़ा तो पहली विशेषता इन पंक्तियों की क्या है? पहली विशेषता यह है कि इन पंक्तियों की भाषा साहित्यिक संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का उपयोग किया गया है। यानी इसमें उर्दू फारसी के शब्दों का बिल्कुल प्रयोग नहीं है और सरल सहज भाषा भी नहीं है कि बहुत सरल भाषा है और सबको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। दूसरी विशेषता क्या है इन पंक्तियों की? दूसरी विशेषता यह है कि इन पंक्तियों में निराला जी ने ओज गुण का प्रयोग किया है। ओज गुण कैसा गुण होता है? ऐसा गुण जिसमें ओजस्वी बातें या रेफ वर्ण या ट वर्ग के वर्णों की प्रधानता होती है। तो इसमें जब हम देखते हैं तो रेफ वर्ण या आधा वर्ण जो होते हैं, हलंत वाले वर्ण होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। पहली पंक्ति में ही जब आप देखिए तो आधे वर्णों की संख्या, जैसे श्लथ हो गया, कटिबद्ध हो गया, व्यस्त हो गया, विपर्यस्त हो गया, पृष्ठ हो गया, ये सब किसके, और दुर्गम हो गया, पर्वत हो गया, ये सब ट वर्ग के वर्णों और रेफ वर्ग के वर्णों की प्रधानता का द्योतक है। अतः यहाँ पर कौन सा गुण है? दूसरी विशेषता है कि इस पंक्ति में ओज गुण है। फिर इसके बाद अगली क्या विशेषता है इन पंक्तियों की? अगली विशेषता हम इनमें अलंकार खोजने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर निराला जी ने किया है। तो चलिए देखते हैं। इसमें आप देखिए तो पहली ही पंक्ति में रघुनायक, नवर्ण, अवनी, नवर्ण, नवनीत, नवर्ण, यानी 3 बार नाना वर्ण आया है। फिर इसके बाद देखिए तो यहाँ पर आप ग्रस्त में रवर्ण, तुरीण रवर्ण, धरण रवर्ण, यानी ऊपर न वर्ण, नीचे र वर्ण। फिर इसके बाद दृढ़, जटा, मुकुट, प्रतिपट में ट वर्ण। फिर इसके बाद क्या है? फैल, विपुल में ल वर्ण 1 से अधिक बार आ रहा है। इस कारण से इस ऊपर की पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिल जाती है। फिर इसके बाद अब नीचे कौन सा अलंकार है? तो नीचे जब हम देखते हैं तो नीचे आप यहाँ पर उतरा ज्यों, यहाँ पर देखिए उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैसांधकार।
यानी उतरा। जो मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पर किसी भी बात को मान लिया जाए, वहाँ पर किसी के समान मान लिया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ भगवान श्री राम के बालों की तुलना किससे की गई है? रात्रि के अंधेरे से की गई है। तो उस कारण से इन पंक्ति में उपमा अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिल जाती है। अब यहाँ देखिए एक एक नाम गिनाए गए हैं कि पर्वत पर सुग्रीव हैं, विभीषण हैं, जामवंत हैं और अन्य आदि गणमान्य व्यक्ति और वानर हैं। सेनापति दल के विशेष जैसे अंगद, हनुमान, नल नील और गवाक्ष हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है, जहाँ पर किसी भी बात को पुष्ट करने के लिए अपने दृष्टिकोणों का वर्णन कवि करे तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। तो ठीक है, इसके बाद की अगली पंक्ति है, आगे क्या है? बैठे रघुकुल श्वेत शिला पर निर्मल जल, ले आए कर प्रक्षालनार्थ पटु हनुमान, अन्य वीर सर के कर गए संध्या विधान वंदना, इसकी करने को लौटे सत्वर, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर, पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्ल धीर, सुग्रीव प्रांत पर पाद्य पद्य के महाधीर, यूथपति अन्य जो यथा स्थान हो निर्निमेष, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। यहाँ पर सबसे पहले हम पंक्तियों का संदर्भ लिखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं और इनका प्रसंग क्या है कि राम और रावण के युद्ध के बाद दोनों सेनाओं के लौटने के प्रसंग का वर्णन किया गया है। और इस पंक्ति में किस बात को बताया गया है? इस पंक्ति में लौटने के बाद जब सेनाएं अपने शिविरों को पहुंच जाती हैं तो पहुंचने के बाद क्या क्रियाकलाप राम की सेना में हो रहा है उसका चित्रण करते हुए निराला जी लिखते हैं कि बैठे रघुकुल श्वेत शिला पर। बैठे रघुकुल यानी भगवान श्री राम रघुवंश के कुलाधिपति श्वेत शिला पर, सफेद शिला पर बैठे हैं पर निर्मल जल। और क्या कर रहे हैं कि श्वेत शिला पर बैठ करके निर्मल जल का इंतजार कर रहे हैं। फिर क्या है? ले आए कर पर छलनार्थ पटु हनुमान, यानी ले आए, कौन ले आए? हनुमान जी। पटु हनुमान यानी जो बहुत ही अच्छा बोलते हैं और अच्छा करते हैं, वो भगवान श्री राम के हाथ कर यानी हाथ को धोने के लिए जल लेकर निर्मल जल आते हैं। फिर क्या होता है? अन्य वीर, और अन्य वीर जो हैं सर के कर गए संध्या विधान, और अन्य जो वीर हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने संध्याकालीन विधान या ईश्वर की उपासना के लिए सर यानी तालाब के किनारे पर चले गए। सर के कर यानी तालाब के किनारे चले गए और वहाँ उन्होंने संध्या विधान किया। यानी संध्या विधान से तात्पर्य ये है कि जैसे सुबह पूजा की जाती है उसी तरह से शाम को भी ईश्वर का स्मरण किया जाता है। जब हम अपने व्यापार पर आते हैं फिर पूजा करते हैं और दोबारा जब अपने घर पहुंचते हैं तो भी पूजा करते हैं शाम को। तो उस बात का चित्रण यहाँ किया गया है, वंदना इसकी करने को लौटे सत्वर। और फिर क्या हुआ? जब सब लोग ईश्वर संध्या विधान करके तालाब के किनारे चले गए और वहाँ से वे शीघ्र ही लौट आए, और लौटकर सबने क्या किया? सब घेर कर, सब चारों तरफ से घेर कर भगवान श्री राम के सामने बैठे और भगवान श्री राम की आज्ञा पाने को वे तत्पर थे, लालायित थे।
पीछे लक्ष्मण, सामने विभीषण भल्लधीर। और राम के पीछे लक्ष्मण थे और राम के सामने विभीषण थे। भल्लधीर, भल्ल यानी भालुओं के सबसे धीरजधारी यानी कौन थे? भल्लपति। किन्हें कहते हैं? जामवंत को। सामने विभीषण और जामवंत। सुग्रीव भी थे, प्रांत पर पाद्य पद्य के महाधीर। और सुग्रीव के साथ कौन कौन थे? सुग्रीव के साथ उस समय सुग्रीव के साथ अन्य वानरों के मुखिया थे। और फिर क्या था? यूथपति, अन्य जो यथास्थान हो निर्निमेष। सभी यूथपति यानी युवान जो वानर दल थे वे निर्निमेष अर्थात बिना किसी चाहत के वे निस्वार्थ भाव से बैठे, अपने अपने स्थान पर सभी बैठ गए। और क्या हुआ? वे सब राम के मुख को एकटक देखने लगे, जिनके मुख की श्यामलता नील कमल को भी तिरस्कृत करने वाली लग रही थी। देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश, यानी जिनका मुख भगवान श्री राम के मुख को देख रही थी। जित सरोज यानी सरोज को वो जीत चुकी थी, कमल की शोभा को अब कोई नहीं देखना चाहता था। एकटक सब संध्या वादन करके भगवान श्री राम के नेत्रों को देखने लगे। फिर इन पंक्तियों का भाव यह है कि एक तो हमने आपको अर्थ बता दिया, अर्थ के बाद आपको भाव लिखना है, क्योंकि आप यहाँ अर्थ नहीं लिखते हैं पंक्तियों के, आप यहाँ पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। तो एक बार अर्थ लिखने के बाद भावात्मक अर्थ भी आपको लिखना है, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो देखिए, भावात्मक अर्थ यह है कि भगवान श्री राम जो रघुकुल के मणि थे, वे सफ़ेद शिला पर बैठ गए और चतुर हनुमान हाथ पैर धोने के लिए भगवान श्री राम को जल लाते हैं। और जो अन्य लोग थे उन्हें भी पद प्रक्षालन करके संध्या के समय ईश्वर को याद करने की जो परंपरा है उसे याद करने के लिए सभी लोग चले गए। और वहाँ गए, जल्दी से उन्होंने पद प्रक्षालन किया और भगवान अपने ईश्वर को याद करके सभी भगवान श्री राम के सामने आए और उन्हें घेर कर बैठ गए। भगवान श्री राम के पीछे लक्ष्मण थे, भगवान श्री राम के पैरों में हनुमान जी थे और उनके सामने विभीषण, नल नील जामवंत इत्यादि वानर दलों की सेना थी जो अपने उचित स्थानों पर बैठ गई। भाव इन पंक्तियों का यह है। फिर इसके बाद आप क्या लिखते हैं? इसके बाद आप काव्य विशेष लिखते हैं। तो काव्य विशेष में या पंक्ति विशेष में सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो इन पंक्तियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि ओज गुण का प्रयोग इन पंक्तियों में किया गया है। ओज गुण क्या होता है? जहाँ पर किसी भी बात को इस तरह से व्यक्त किया गया हो कि उस बात को सुनने के बाद व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएं, व्यक्ति उत्तेजित हो जाए। तो उस उत्तेजना की अवस्था लाने की प्रवृत्ति वाले शब्दों को हम ओज गुण युक्त शब्द कहते हैं। फिर इसके बाद दूसरी विशेषता, इसकी भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। फिर इसके बाद अगली विशेषता इसकी क्या है? अगली विशेषता इन पंक्तियों की यह है कि अलंकार। अब अलंकार कौन कौन से हैं? तो अलंकार यहाँ पर देखिए, पाद्य पद्य एक स्थान पर आप जब देखेंगे तो वहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है कि पाद्य पद्य, सुग्रीव प्रांत पर पाद्य पद्य के महावीर, कि जो अत्यंत ही महावीर हैं वो कैसे हैं? वो भगवान श्री राम के समीप में निवास कर रहे हैं। तो इसमें
रूपक अलंकार का उपयोग किया गया है। जिल सरोज मुख में कौन सा अलंकार है? जित सरोज मुख में। तो देखिए इस पंक्ति में हमें यहाँ पर सरोज को कमल का मुख किसे दे दिया गया है? भगवान श्री राम को। जहाँ जो बात प्रसिद्ध है उसके ठीक उल्टा कर दिया जाए, जैसे चंद्रमा चंद्रमुख कहा जाए तो सही है। अब मुख को चंद्र जहाँ मान लिया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? जहाँ पर प्रसिद्धि के विरुद्ध बात की जाए तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में प्रतीप अलंकार की सुंदर छटा भी देखने को मिल जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आगे की बात पर चर्चा करेंगे।